नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन आकाश गंगाओं का समूह कहलाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक राइट आपको चुनना है, 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर क्लस्टर। देखिए, तीन आकाश गंगाओं का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं सुपर क्लस्टर। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हम किस आकाश गंगा में रहते हैं। अच्छा, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक राइट आंसर आपको चुनना है, मिलता है 5 सेकंड का वक्त। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दुग्ध मेखला। देखिए, दुग्ध मेखला जो आकाश गंगा है इसमें हम रहते हैं। और ऑप्शन आपको दिया गया है देवयानी। देखिए, देवयानी जो है इसे हम एंड्रू मेडा कहते हैं। ये हमारी जो आकाश गंगा दुग्ध मेखला है इसकी सबसे करीबी आकाश गंगा है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे करीबी आकाश गंगा है दुग्ध मेखला। आकाश गंगा की सबसे करीबी आकाश गंगा देवयानी। और देखिए, एनजीसी 303 जो ये आकाश गंगा है ये दूसरी सबसे करीबी आकाश गंगा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक राइट आंसर चुनना है, मिलता है 5 सेकंड का वक्त। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, 25 करोड़ वर्ष में सूर्य जो है वो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी या दुग्ध मेखला का एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे करीबी तारा है। देखिए, सूर्य का सबसे करीबी तारा पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक राइट आंसर चुनना है, मिलता है 5 सेकंड का वक्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का सबसे करीबी तारा है, याद रखें। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, हमारा सबसे करीबी तारा है। देखिए, चूंकि ये इंपॉर्टेंट था इसलिए आपसे पूछा गया है, हमारा सबसे करीबी तारा कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक राइट आंसर चुनना है, मिलता है 5 सेकंड का वक्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य। देखिए, सूर्य जो है वो हमारा सबसे करीबी तारा है। ठीक है, आप प्रोक्सिमा सेंचुरी ना करें क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे करीबी तारा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे चमकीला तारा है। देखिए, सबसे चमकीला तारा कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मिलता है 5 सेकंड का वक्त। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सबसे चमकीला तारा कहलाता है। ठीक है, ओ सॉरी यार, ऑप्शन ही आपको इसमें गलत दिए गए हैं सारे भाई लोगों। देखिए, साइरस जो है, साइरस सबसे चमकीला तारा होता है। चारों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, कोई कंफ्यूज हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सबसे चमकीला तारा आपका साइरस हो जाएगा। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी तो करीबी तारा था। शुक्र एक ग्रह है, डॉग स्टार एक तारामंडल है, हाइड्रा एक तारामंडल है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साइरस। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहते हैं। हमारी आकाशगंगा में कितने तारामंडल है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मिलता है 5 सेकंड का वक्त। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, हमारी आकाशगंगा में कितने तारामंडल हैं, 89 तारामंडल। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आकाशगंगा के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं जिसमें अनेकों तारों का समूह होता है। ठीक है, तो देखिए, आकाशगंगा का एक जो मध्य का केंद्र बिंदु होता है उसमें बहुत गहरे रूप में तारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं। तो उस समूह को हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर चुनना है, मिलता है 5 सेकंड का वक्त। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्ज। देखिए, आकाशगंगा का जो केंद्र बिंदु होता है उसमें बहुत सारे तारे होते हैं, उसे हम कहते हैं बल्ज। देखिए, क्रंच जो है, क्रंच ये एक तरीके से क्या है, बिग बैंग थ्योरी, जब भविष्य में कभी दोबारा से एक ग्रह बनेगा तो इस विधि को हम क्रंच कहेंगे। जैसे बिग बैंग जो सिद्धांत है उसके विपरीत एक सिद्धांत है जिसे हम क्रंच कहते हैं। ठीक है, एपिसाइड एक रेखा होती है जो पृथ्वी पर बीचों बीच निकलती है, सूर्य से बीचों बीच निकलती है। हाइड्रा एक तारामंडल है, याद है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा बल्ज। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हंटर स्टार कहा जाता है। देखिए, निम्न में से किसे हंटर स्टार कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर चुनना है, मिलता है 5 सेकंड का वक्त।
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ओरियन। देखिए ओरियन जो है ये एक तारामंडल है, और चूंकि इस जो ये तारामंडल है इसकी आकृति जो है एक धनुष लिए हुए शिकारी की तरह है, इसलिए इसे हम कहते हैं हंटर स्टार। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तारे किस तारा मंडल में हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चुनना है राइट आंसर। मिलता है 5 सेकंड का वक्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। देखिए हाइड्रा एक तारामंडल है जिसमें सर्वाधिक तारे हैं। उर्सा माइनर जो है ये है क्या, ये है सप्तऋषि मंडल। ठीक है, लघु सप्तऋषि मंडल जो है उसे हम कहते हैं उर्सा माइनर। उर्सा मेजर जो है ये है बृहद सप्तऋषि मंडल। और कोरियन जो है, कोरियन ये अभी आपको बताया था। ठीक है, इसे कहते हैं हम हंटर स्टार। तारे की अवस्था होती है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक चुनना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मा। देखिए तारे की जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा अवस्था, जो ना द्रव होती है ना ठोस होती है। ठोस एवं द्रव के मध्य की जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान से कितनी गुना होती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक राइट आंसर आपको चुनना है। मिलता है 5 सेकंड का वक्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5 गुना। देखिए ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 1.44 गुना, जिसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, जो एक चंद्रशेखर थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निहारिका होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक राइट चुनना है। मिलता है 5 सेकंड का वक्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गैस अवस्था। देखिए कोई तारा जब बनता है तो सबसे पहले वो एक निहारिका होता है, और निहारिका जो होती है वो गैसीय अवस्था में होती है। गैसों का एक बादल होता है जिसे हम निहारिका कहते हैं। तारे की संरचना में जो प्रथम पड़ाव होता है सबसे पहले निहारिका होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तारे में कौन कौन सी गैसें होती हैं। देखिए एक तारा जो होता है उसमें कौन कौन सी गैस होती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक राइट चुनना है। मिलता है 5 सेकंड का वक्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन एवं हीलियम। देखिए तारे में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित होती है, और ये क्रिया संलयन कहलाती है। देखिए तारे में जो क्रिया होती है वो संलयन की क्रिया होती है, और तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी तारे का 90% ईंधन खत्म होने पर वह परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई तारा अपने ईंधन का 90% यूज कर लेता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक चुनना है। मिलता है 5 सेकंड का वक्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल दानव, ऑप्शन डी। अगर आपने लाल दानव चुना तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए निहारिका से जब कोई तारा बन जाता है, और तारा जब अपना ईंधन का 90% यूज कर लेता है तो वो बन जाता है लाल दानव। और देखिए 5 अरब साल बाद हमारा सूर्य जो एक तारा है वो भी एक लाल दानव बन जाएगा। ठीक है, तो 5 अरब साल बाद सूर्य एक लाल दानव बन जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा लाल दानव तारा परिवर्तित होता है। देखिए सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा जो लाल दानव तारा होता है वो किस में परिवर्तित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक राइट आंसर चुनना है। तो मिलता है आपको 5 सेकंड का वक्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिनव तारा, ऑप्शन बी। देखिए यदि कोई तारा सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है, अगर कोई सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है
तो वो एक अभिनव तारा बनेगा। पहले 90% तारे ने जब अपना ईंधन यूज किया तो वो बदल गया लाल दानव में, और जब वो लाल दानव अगर सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा द्रव्यमान में तो वो बन जाएगा अभिनव तारा, और इस अभिनव तारे को हम कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा जो होता है ये एक ब्लास्ट होने वाला तारा होता है, जो ब्लास्ट हो जाता है और कई हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, पल्सर और क्वेसर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा तारा ब्लास्ट होता है? अभी आपको मैंने बताया 4 ऑप्शन है और आपको चुनना है राइट आंसर। 5 सेकंड का वक्त मिलता है। तो बिल्कुल आपने राइट चुना होगा। थोड़ी देर पहले बताया था ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, निहारिका। देखिए निहारिका या सुपरनोवा जो होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और इससे न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, पल्सर और क्वेसर बनते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए मैंने ऑप्शन थोड़ा गलत लगा दिया, ये मैंने अभिनव तारा बोला था लेकिन ऑप्शन लगा दिया निहारिका पे, तो आप राइट करोगे अभिनव तारा या सुपरनोवा। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे तेज घूर्णन करता है। देखिए निम्न में से कौन है जो सबसे तेज घूर्णन करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको चुनना है। मिलता है 5 सेकंड का वक्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्सर। देखिए एक पल्सर और एक क्वेसर, ये 2 होते हैं जो सबसे तेज घूर्णन करते हैं और ये अभिनव तारे से ब्लास्ट होने के बाद में बनते हैं। ठीक है, ये पिंड होते हैं जो बहुत तेज गति से घूमते हैं, पल्सर और क्वेसर। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवाश्म तारा कहा जाता है। निम्न में से किसको जीवाश्म तारा कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर चुनना है। मिलता है 5 सेकंड का वक्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्वेत वामन, ऑप्शन बी। देखिए जब कोई तारा सूर्य से 1.5 गुना द्रव्यमान में छोटा हो तो वो बनता है श्वेत वामन, और अगर वो 1.5 गुना बड़ा है तो बनता है अभिनव तारा, और चूंकि वो 1.5 गुना छोटा है तो श्वेत वामन बनेगा, और श्वेत वामन जो होता है वो जीवाश्म तारा कहलाता है, क्योंकि तारे की अंतिम अवस्था होती है जब वो चमकता है, इसके बाद में वो काला वामन बन जाता है और चमकना बंद कर देता है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तारे का सफ़ेद रंग सूचक होता है। देखिए तारा यदि आपको सफ़ेद रंग में दिखाई देता है तो उसका तापमान कैसा है ये आपको बताना है। आपको दिए गए हैं ऑप्शन 4 और इनमें से आपको राइट चुनना है। तो मिलता है 5 सेकंड का वक्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन 2 नीचे हैं, वो छुपे हुए हैं तो मैंने लिख दिए, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही ही आंसर चुना होगा। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, मध्यम तापमान। यदि किसी तारे का तापमान मध्यम है तो वो सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। देखिए तीनों जो अवस्थाएं होती हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। यदि तारे का रंग लाल दिखाई देता है, देखिए यदि किसी तारे का जो तापमान है वो यदि कम है तो वो दिखाई देगा लाल। यदि किसी तारे का तापमान मध्यम है तो वो दिखाई देगा सफ़ेद। यदि किसी तारे का तापमान अत्यधिक है तो वो दिखाई देगा नीला। तो आप तीनों रंगों को ध्यान रखें। यदि किसी तारे का तापमान बहुत कम है तो वो दिखाई देगा लाल। यदि किसी तारे का तापमान मध्यम है तो वो दिखाई देगा सफ़ेद, और यदि किसी तारे का तापमान उच्च है तो वो दिखाई देगा नीला। तो दोस्तों ये थे तारे की उत्पत्ति और संरचना से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही अच्छे शानदार गजब के वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।